प्याज ही नहीं, दालों को लेकर भी बड़े बड़े दावे होते हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो दाल की कीमतों को लेकर परेशान ना हो। ऐसे में 5 दिन पहले देश के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान दिया था। कहा था कि 120 रुपए किलो से ज्यादा किसी दाल की कीमत नहीं होगी, और होगी तो जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। इसलिए आज आपके चैनल न्यूज 24 ने दाल की कीमतों पर सरकार के दावों का देश के 8 राज्यों में रियलिटी टेस्ट किया है। आखिर क्या है दाल की महंगाई पर जमीनी सच, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपके बजट के कुकर में क्या महंगी दाल पक पा रही है? कहीं आपकी थाली में महंगी दाल फ्राई तो नहीं आ रही है? इसलिए आपके शहर के बाजार में क्या है दाल की कीमत? आपके किचन में कैसे पक रही है महंगी दाल? और दाल के दामों पर सरकार के दावों का आज न्यूज 24 करेगा रियलिटी टेस्ट। पहले समझिए क्यों न्यूज 24 कर रहा है दाल के दामों पर सरकार के दावों का रियलिटी टेस्ट। 4 दिन पहले तारीख थी 19 मई, जगह थी रांची, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे देश के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान। और पासवान ने साफ साफ शब्दों में कहा था, अगर दाल की कीमतें 120 रुपए की कैप से ऊपर जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी राज्यों की होगी। केंद्र ने दाल की कीमतों पर 120 रुपए प्रति किलो का कैप लगाया है। यानी मोदी सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की माने तो देश में कोई भी दाल 120 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे राज्य एनडीए शासित हो या किसी और की सरकार हो। किसी भी राज्य में दाल की कीमत 120 रुपए से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यही सच है? सीधे शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र में दालें सरकार के दावों के मुताबिक 120 रुपए से कम मिल रही हैं? इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के विलेपाले इलाके में स्थित मार्केट में। यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए कि आखिर यहाँ पर कितनी रुपए किलो दाल बिक रही है। ये तुअर की दाल है, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, 148 रुपए। अलग अलग क्वालिटी की दालें हैं यहाँ पर। 148 रुपए से शुरू होती है और 180 रुपए तक जाती है। 148, 156, 160, 164, 170 और 180 रुपए की ये दाल है। यानी महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां न्यूज 24 के रियलिटी टेस्ट में मोदी सरकार का दावा सच नहीं मिला, क्योंकि महाराष्ट्र में उड़द और अरहर की दाल 150 से 200 रुपए प्रति किलो मिल रही है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या राजस्थान में दालें 120 रुपए के भीतर हैं? केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को दालों के दाम को नियंत्रित करने का कहा। इस वक्त मैं राज्य सरकार के उपभोक्ता विभाग द्वारा संचालित एक दुकान में खड़ा हूँ। यहाँ पर इस दुकान में दालों की यहाँ पर काफी सारे सजे हुए हैं, लेकिन इनके दाम यदि देखें तो उड़द की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, मूंग की दाल 100, मूंग छिलका 94 रुपए और तुअर की दाल 156 रुपए के हिसाब से मिल रही है। यानी कि 200 रुपए से के अंदर या 200 रुपए तक में ही दाल बिक रही है। ये सरकारी दुकान की हालत। हालांकि आम बाजार में ये दाम 20 से 30 रुपए ज्यादा है। यानी देश की दूसरी बीजेपी शासित सरकार में भी मोदी सरकार का दाल की कीमत को लेकर दावा सही नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में तो सरकारी दुकान पर ही दाल की कीमत 150 रुपए के पार है। दुनिया में हिंदुस्तान दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यात करने वाला देश है। पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान देश में दाल की कीमत 200 रुपए के पार चली गई थी। इसलिए इस बार सरकार दावा कर रही है कि दाल की कीमत 120 रुपए के पार नहीं जाने देंगे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ये सिर्फ दावा है। हकीकत क्या है, अभी आपने 2 राज्यों से देखा, 3 और राज्यों का रियलिटी टेस्ट अब देखिए। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब बीजेपी शासित एक और राज्य में दाल की कीमतों पर मोदी सरकार के दावों का सच परखने निकले हम। इस बार बारी थी मध्य प्रदेश की, जहां सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। भोपाल में जब न्यूज 24 संवाददाता गोविंद सिंह ने जांचा, क्या वहां दालें 120 रुपए से कम मिल रही हैं? क्या मिला, आप भी देखिए। दालों के क्या दाम है, तो मेरे हाथ में ये उड़द की दाल है छिलका, जिसमें आप देख सकते हैं 169 रुपए किलो, यानी 120 रुपए किलो की बात की जा रही है, उससे भी 60 रुपए किलो तकरीबन ज्यादा है ये छिलका दाल। वहीं उड़द की ये धुली हुई दाल, इसकी कीमत यहाँ पर
इस स्टोर में 198 यानी तकरीबन 200 रुपए किलो। तो यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि दाल के दाम आज भी आसमान छू रहे हैं। जो उड़द छिलका है वो 180 और जो धुली हुई है वो 200 के करीब है। और यहाँ पर और दाल हम देखने की कोशिश करेंगे। ये तुअर दाल है, गोल्ड तुअर दाल। इसकी कीमत है 2 किलो का पैकेट मेरे हाथ में है 296 रुपए किलो, यानी तकरीबन 150 रुपए किलो तुअर की दाल, जो हर घर की जरूरत है। यानी मध्य प्रदेश में सरकार के दावों की हवा हमारे रियलिटी टेस्ट में निकलती नजर आई, क्योंकि यहाँ भी उड़द और अरहर दाल की कीमत 200 से 150 रुपए किलो मिली। अब बारी है सीधे प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात की। क्या गुजरात में मोदी सरकार के दाल की कीमत से जुड़े दावे सच्चे हैं? देखिए न्यूज 24 का रियलिटी टेस्ट। अहमदाबाद के अनाज मार्केट में दाल की कीमतों का जायजा लेने जब हम पहुंचे तो हमें दाल की कीमतें 180 तक जान पड़ी। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो सबसे महंगी दाल है उड़द दाल, उसकी बात कर रहा हूँ। ये उड़द की दाल है जिसकी कीमत 170 से 180 रुपए तक बताई जा रही है। उसके बाद तुवेर की दाल की अगर मैं बात करूँ तो वो 135 से लेकर 45 रुपए तक है। इसके बाद मोगर की अगर मैं बात करूँ, मोगर 100 रुपए तक की बताई जा रही है। और मसूर की दाल जो एकदम बगल में अभी आप देख रहे हैं, उसकी कीमत 80 से 90 रुपए है। गुजरात में भी अब तक के राज्यों में हुई पड़ताल की तरह उड़द और अरहर की कीमत 120 रुपए के पार मिली। रिटेल मार्केट में तो दालें और भी महंगी हैं, ऐसा पता चला। यानी गुजरात में भी सरकार का दाल को लेकर दावा फेल निकला। बीजेपी शासित राज्यों के बाद अब आपको ले चलते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव के राज में दालें मोदी सरकार के दावों के मुताबिक 120 रुपए किलो के दायरे में हैं? वास्तविकता और दावों के बीच में कितने बड़ा फर्क है, ये दिखाने के लिए मैं आपको राजधानी लखनऊ के नरही मंडी में लाया हूँ। यहाँ पर ये जो दाल आप देख पा रहे हैं, खासतौर से अगर अरहर की दाल की बात की जाए तो अरहर की दाल की कीमत इस समय 130 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। यानी कि जो दावा है केंद्रीय मंत्री का कि दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो होनी चाहिए, उससे 10 रुपए प्रति किलो ज्यादा की दर से बाजार में ये दाल बिक रही है। इसके अलावा अगर उड़द की दाल की बात की जाए तो एक हफ्ते पहले इसी उड़द की दाल की कीमत 140 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन आज उस दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो है। इसके अलावा चने की दाल की अगर बात की जाए तो चने की दाल भी एक हफ्ते पहले 80 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध थी, लेकिन आज उसकी कीमत बाजार में 90 रुपए प्रति किलो है। अगर अरहर की दाल जिसकी बात रामविलास पासवान ने की थी, उसकी कीमत आज 130 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। यानी कि 10 रुपए प्रति किलो की दर से ज्यादा की कीमत पर अरहर की दाल बाजार में उपलब्ध है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में भी दाल की कीमतें 120 रुपए के पार मिली। यानी यूपी में भी मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान का दावा फेल है। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े खुद कहते हैं कि मई में अरहर दाल की कीमत 170 रुपए प्रति किलो है, जबकि खाद्य मंत्री कहते हैं कि दालें 120 रुपए प्रति किलो से ज्यादा महंगी नहीं मिलनी चाहिए। अगर पासवान की बातों पर भरोसा करें फिर तो बीजेपी शासित राज्यों में भी दालों की कालाबाजारी चल रही है, वरना वहां दालें क्यों महंगी हैं? क्या पासवान ये बात भी खुलकर कहेंगे? आगे अब आपको दिखाते हैं दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़ का रियलिटी टेस्ट। देश की राजधानी दिल्ली में जब हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल एक घर में दाल की कीमतों पर सरकार के दावों का सच जानने पहुंची तो सीधे पता चला कि दावे तो कुछ और है और हकीकत कुछ और ही। इस वक्त हमें पश्चिमी दिल्ली के अरोड़ा परिवार में, जहां इस वक्त दाल ही बन रही है, और हम यहां की महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 120 रुपए किलो से ज्यादा की दालें हैं बाजार में या कम की दालें हैं। आप बताइए सबसे पहले कि अब आप दालें खरीदती हैं तो क्या दालों के भाव हैं और किस तरह से दालों का कंजम्पशन आपके घर में हो रहा है? दालें तो बहुत महंगी हो गई हैं, दालों का कंजम्पशन भी ज्यादा है क्योंकि बच्चे दाल सब्जियों में तो दालें ही खाना पसंद करते हैं, घिया तोरी नहीं खाते हैं। और दालों का रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमें लेना मुश्किल हो गया। अगर दालों का रेट इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो दालें खाने भी बंद हो जाएंगी, तो बच्चे क्या खाएंगे? 200 रुपए तक की दालें हो गई हैं। अब बताइए हम कैसे दाल खरीदें और क्या खाएं? 120 रुपए किलो से कम की कोई दाल है मार्केट में? नहीं, 120 रुपए से कम कोई दाल नहीं है इस वक्त। यानी दिल्ली के लोग तो खुद ही बता रहे हैं कि देश के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के दावों में दम नहीं है। उन्हें तो दिल्ली में दालें 120 रुपए से ज्यादा की ही खरीदनी पड़ रही है।
बिहार के चुनावों के दौरान ही दाल देश में 200 रुपए के पार पहुंची थी। उस वक्त तो रामविलास पासवान दावा करते थे बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो 100 रुपए में दाल हो जाएगी, लेकिन न सरकार बनी और दाल 100 तो छोड़िए 120 रुपए के बजट में भी नहीं आ पा रही है। हम अभी पटना में हैं, सबसे बड़ी पटना की जो मंडी है वहाँ पे हैं और यहाँ पे दाल की जो कीमत देख रहे हैं उसमें दाल की कीमतें जो हैं राहर दाल 150 से 140 है, जबकि अलग अलग रेट हैं, लेकिन 150 से 140 से 150 जो है राहर कीमतें हैं। दुकानदार हमारे साथ क्या रेट चल रहा है पटना में दाल का? रेट अभी चल रहा है राहर दाल का यहाँ 140 रुपये है, 150 है और 160 है। 3 तरह की क्वालिटी है। और पहले 200 रुपये किलो था, अभी 50 से 40 रुपये डाउन हुआ है। यानी रामविलास पासवान के गृह राज्य बिहार में भी 120 रुपए प्रति किलो के बजट में फिट नहीं बैठती दाल, और बिहार में भी पासवान का दावा फेल निकला। पंजाब हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में भी दाल की कीमतें 120 रुपए प्रति किलो मिलती नजर नहीं आई। जो 2-4 दालें हैं वो 150 रुपए के भी पार हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेटों पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है और पूरी तरह जो रेट है वो स्टेबल भी नहीं है। इस तरह देश के 8 राज्यों के रियलिटी टेस्ट में ये साफ नजर आया कि अभी जो दावा है केंद्र सरकार का वो सच्चा नहीं है। मंत्री रामविलास भले कहें कि इसके लिए राज्य जिम्मेदार है, तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में भी जमकर कालाबाजारी हो रही है? ये बात रामविलास पासवान कहेंगे